हाँ तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड के रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियो को जाके देखें। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये क्या बोलता है? तो यहां पर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर बोला कि अच्छा ये चीज मैं बता दूं पहले से, ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये पहले से इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। पहली बात तो ये चीज समझो आप। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्राइंगल है, मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम है ACB। ठीक है, और जहां पर जो सी है वो एक समकोण है, मतलब राइट एंगल्ड है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। और उसने बोला कि ABC का वैल्यू जो है वो थीटा है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ABC क्या है? थीटा। तो मैंने उसको थीटा लिख दिया। और उसने साफ साफ बोला है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि जो AB की वैल्यू है वो 29 यूनिट है, मतलब 29 इकाई है। और जो BC की वैल्यू है वो 21 यूनिट है, यानी कि 21 इकाई है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला कि आपको दो बार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सर? पहले नंबर पे बेटा हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो, आपको पहला क्वेश्चन करना हो या आपको दूसरा क्वेश्चन करना हो, पहले आपको किस चीज की डिमांड है बेटा, उस चीज पे हम काम कर लेते हैं। अगर मैं गौर से पहले और दूसरे क्वेश्चन को देखूं तो मुझे आराम से पता चल रहा है कि इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा है और इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा है। तो मैं ये सोच रहा हूं यार दोस्तों कि क्यों ना मैं पहले ही साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूं, वो ज्यादा बेटर होगी। ठीक है सर। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे जो ट्राइंगल दिया हुआ है ना बेटा, ये जो मुझे त्रिभुज दिया हुआ है ना, इसमें मैं काम करूंगा। तो इसमें क्या किया हुआ है बेटा कि इसके अंदर पहले मैं सबसे पहले कुछ बातें यहां पर लिख लेता हूं। देखो, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है भाई, है ना, 90, यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हमें पता है कि 90 के सामने का क्या होता है भाई, तो यानी कि कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, और यानी कि जो थीटा है उसके सामने का क्या होता है भाई, तो उसके सामने का होता है सर लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पर निकालना है, ये हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर निकालना है। और यानी कि जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, तो ये होता है आधार, मतलब बोले तो आपका बेस। ठीक है, तो ये चीज में हमारे पास यहाँ पर आई हुई, जो मुझे गिवन है वो चीज मैंने पहले यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो ये चीजें होगी। अब क्या करूंगा, अब आपको भी बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, कि मुझे अगर दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, तो क्या करेंगे हम? मन में सोचिए फटाफट। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बाई पीजीटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे किसके अंदर बात करें, तो हम लिख रहे हैं इन, क्या नाम है, एसीबी, इन ट्राइंगल एसीबी, यानी कि त्रिभुज एसीबी के अंदर, त्रिभुज एसीबी के अंदर। किससे सर? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर लेंगे। ठीक है सर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय यानी कि इंग्लिश में हम लिख देंगे बाई पीजीटी, शॉर्ट में लिख देंगे भाई यहाँ पर बाई पीजीटी, है ना। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस, है ना, शॉर्ट में हो गया। ठीक है, तो क्या होती है, तो भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर मैं यहाँ पर साइड में लिखूं तो आपको पता है कि ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस इक्वल प्लस, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस यानी कि बेस स्क्वायर। ये आपका इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब बेटा इनकी वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कर्ण की वैल्यू देखूं, यानी कि कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस की, तो वो वैल्यू कितनी बेटा, तो वो है 29। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर एल यानी कि लंब बोले तो परपेंडिकुलर, सर वो तो निकालना है तो उसको तो ऐसा कैसा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, प्लस ए मतलब बोले तो आधार, आधार मतलब बोले तो बेस, वो कितना है आपका, तो 21। तो यानी कि बेटा इसको लिख देंगे 21 का स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, मुझे बताइए 29 का स्क्वायर कितना होगा। 29 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको 29 का स्क्वायर निकालना है। तो 29 को किससे करें बेटा, 29 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 29 इंटू 29। अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, इंटू कर लेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप इंटू करके देख सकते हैं। जैसे कि 9 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना होगा बेटा, 81 हासिल का 8 जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो 26, तो यानी कि हासिल का गया 2। ठीक है, तो ये 26 ऐसा कैसा, आगे कुछ है ही नहीं। फिर 2 को 29 इससे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हासिल का 1,
और 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ देखो आप 1 और 8 और 6 कितना होगा बेटा 14 हासिल का 1 5 2 7 और 1 8, यानी कि आंसर आएगा आपका 841। तो बेटा यहाँ पर लिख दीजिए आप 841 इक्वल टू ये हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर। देखो अगर नहीं आता तो सोल्व कर लीजिए, अगर डायरेक्ट याद होता है कभी कभी सिंपल है तो ये होता है 441। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं कि भाई इसको इधर की तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 841 और 441 जब इधर आएगा बेटा तो माइनस का 441 और इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर। बड़ा सिंपल काम किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। एल स्क्वायर को बेटा यही रोका, मैं आपको गोला करके बता देता हूँ ये, यानी कि जो मैंने लंब का स्क्वायर है, मैंने परपेंडिकुलर जो स्क्वायर है उसको यही रोका। ठीक है, और इसको इधर लेके आया तो देखो 841 तो अपनी जगह ही है, 841 तो अपनी जगह ही है, और 400 जो 41 है वो इधर आएगा तो ये प्लस का था तो इधर आगे क्या हो गया माइनस का। ठीक है सर, अब देखो एक में से एक जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 बचेगा बेटा, तो यानी कि एल स्क्वायर। अब आपको पता है इसको थोड़ा ऐसे सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा इजी रहेगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो ये एल इक्वल टू, अब आपको पता है कि जब स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर जब स्क्वायर उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में बन जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका 400। अब आपको पता है कि रूट के अंदर 400 किसका स्क्वायर होता है, तो भैया ये 20 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 20 का। अच्छा 20 का स्क्वायर होता है, लेकिन आप कहोगे कि सर मान लो ये तो डायरेक्ट आ गया, अगर इसकी जगह कोई दूसरा नंबर आ जाता तो फिर हम कैसे डायरेक्ट सोचते। मैंने कहा चिंता मत करो, ये सब टेक्निक होती है निकालने की, मैं आपको यहाँ पर साइड में करके बता देता हूँ बेटा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए इधर देख, अगर कभी भी रूट के अंदर कोई भी संख्या है तो वो रूट से कैसे बाहर निकलेगी उसको समझो। तो रूट के अंदर जो भी संख्या बेटा उसके टुकड़े कर लो, क्या कर लो बेटा टुकड़े। अब टुकड़े कैसे, तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पीछे 0 तो 2 का भाग 2, तो 400 का आधा कितना होगा 200, हर बच्चा जानता है। फिर 2 का भाग 200 का आधा तो यानी कि 100, फिर 2 का भाग 100 का आधा यानी कि फिर 50, फिर 2 का भाग 50 का आधा 25, और 5 का भाग 50 में 25, और 5 का भाग यानी कि 5 एकम 5। आई होप ये चीज आपको आती होगी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इनके बनाने हैं जोड़े। क्या बनाने हैं जोड़े, तो यानी कि अब देखो आप आराम से यहाँ पर जब जोड़े बनाएंगे, जैसे कि एक जोड़ा देखो ये बन गया तो ये बाहर आ जाएगा रूट के, एक जोड़ा बेटा ये बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा रूट के, और एक जोड़ा 5 का भी बन गया तो बेटा ये भी आ जाएगा बाहर। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा बेटा वो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एल इक्वल टू, अब देखो ये 2 2 4 और 4 पंजे 20, यानी कि आंसर फिर भी क्या आएगा बेटा आपके 20 यूनिट। यूनिट क्यों लिखा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दोनों जगह यूनिट दिया हुआ है ना, 29 यूनिट 21 यूनिट, तो हमारा एल कितना आ जाएगा भैया 20 यूनिट। कितना आएगा भाई 20 यूनिट, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 20 यूनिट, तो ये आ गया आपका 20 यूनिट। ठीक है, ये मैं बाद में लिखूंगा ताकि आपको पता रहे कि ये चीज हमने यहाँ पर निकाली है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं भैया यहाँ पर, तो अपन सबसे पहले देखो, अब मुझे यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में भी साइन कोस, दूसरे क्वेश्चन में भी साइन कोस, तो मैं क्या करने वाला हूँ पहले ही साइन कोस की वैल्यू को निकाल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने निकाला यहाँ पर साइन थीटा, है ना, और सेकंड नंबर पे मैंने निकाला यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर चूंकि साइन थीटा को हम निकाल लेते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का से, तो हर बच्चा जानता है कि भैया सर होता है ये लंब बटे कर्ण, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो ध्यान से क्या है, ये क्या निकल गया, यानी कि लंब बोले तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, तो ये 20 लिख दो यहाँ पर, यानी कि कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा 29 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, एंड कोस थीटा, एंड कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना है सर, तो कोस थीटा देखो ध्यान से, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। अरे लाल बेटा कक्का में जाके देखो ना यहाँ, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोले तो आपको जगह परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पर यानी कि आधार बोले तो बेस वो है आपका 21, यानी कि कर्ण हाइपोटेनियस तो वो कितना है बेटा आपका, ये हो जाएगा 29। ये लो, तो मैंने पहले ही बच्चों क्या किया, साइन थीटा और कोस थीटा मैंने पहले से ही निकाल लिया। अब हमारे लिए ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी होने वाली। कैसे, आ जाइए सर पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए सर, मैंने कहा दिखाता हूँ भाई। देखो तो बच्चा पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देख, तो ये है भाई तेरे लिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और एक चीज बताऊं, देख तुझे भी पता है, अच्छा सभी बच्चे, एक जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वो मन में इस चीज के बारे में सोचे, प्लीज मन में एक बार इस चीज के बारे में सोचे, बहुत शानदार चीज निकल के आएगी, है ना। और मैं यहाँ से जस्ट इमेजिन करता हूँ कि आपने जो चीज सोची होगी वो है 1। क्या है 1, हाँ। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। आगे बात समझ में कंफर्म। अच्छा इससे मत घबराना आपकी सर ये तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे मेरे भाई वो दोनों बात एक ही होती है ना। पर 1 + 2 लिख या 2 + 1 लिख, आंसर तो 3 आएगा ना।
प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, वैल्यू तो में से कह रहेगी 1। मतलब इसका आंसर भैया 1 आने वाला है, ये पहले से तय हो गया। अगर कैलकुलेशन करते समय कुछ गड़बड़ी हो जाती है और आंसर 1 नहीं आता तो समझ जाना क्वेश्चन गलत हुआ है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये बहुत प्यारी बातें होती है दोस्तों ने, ये बहुत क्या होती है, प्यारी बातें होती है। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, देखो तो कोस थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है भैया, ये रहा है ना, तो ये हो गया आपका 21/29, तो ये हो जाएगा 21/29। लेकिन बेटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस साइन थीटा का फुल वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू है बेटा 20/29, तो जगह 20/29, लेकिन बेटा यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, मैंने कहा सोल्व। देखो सुनो, बड़ी प्यारी बात मैं तुमसे बोलता हूँ, देखो अब स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 21 का भी है और 29 का भी, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441, मैंने दोनों के ऊपर 29 का स्क्वायर अभी निकाला था भाई, अभी निकाला था, ये देखो 21 का स्क्वायर, दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, 841, तो यहाँ लिख दीजिए पहले 841, और प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 400, और 29 का स्क्वायर कितना होगा, तो 841, ये पहले निकले हुए। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बेटा आपको पता है कि एलसीएम जब भी लेंगे, अगर यहाँ भी 841 है और 841 है, तो आपको पता है कि यहाँ भी 841 आएगा। जब नीचे दोनों तरफ सेम हो तो यहाँ भी वही आएगा, और उसके बाद ऊपर भी वैसा के वैसे आ जाएंगे। तो 441 और प्लस का 400, ये चीज तो मुझे पता है, आशा है कि आपको याद होगी, है ना, कि कभी भी अगर नीचे, यानी कि कभी भी अगर यहाँ पर, यानी कि बोले तो डिनोमिनेटर में, यानी कि बोले तो हर में, है ना, हर के अंदर अगर ये वैल्यू एक जैसी हो, यानी कि समान मान हो, यानी कि यहाँ भी देखो 8, ऐसे समझो आप, तो 841 है और यहाँ भी 841 है, तो यहाँ भी 841 आएगा। और जब दोनों जगह सेम हो तो यानी कि ऊपर भी ऐसे कैसे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखो, देखो 441 और प्लस 400, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 841, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 841। अब 841 से 841 अगर कटेगा तो बेटा आंसर कितना आएगा, 1। अब आप देख लीजिए, जो चीज हमने पहले सोच ली थी, आंसर भी कितना आएगा बेटा आपका, 1 आएगा। कंफर्म था, 101% बात थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा दीजिए सर। मैंने कहा ठीक है, रुक जा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर तू ध्यान से देखे तो क्या है बेटा, वो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे करें, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, वही तरीका सेम। देखो भाई कोस थीटा की वैल्यू क्या है, तो कोस थीटा की वैल्यू बेटा 21/29 का होल स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो है 20/29, तो 20/29, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्क्वायर इसलिए लगाया ना बेटा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है। वैल्यू तुम्हारे पास कोस थीटा और साइन थीटा की है, कोस थीटा और साइन थीटा की, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए इनके ऊपर क्या लगा दे बेटा, स्क्वायर। अब देखो 21 का स्क्वायर ये भी लिखा था 441, 29 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 841, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो बेटा वो हो जाएगा 400, और 29 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 841। अब क्या है, मैंने कहा एलसीएम ले लो बेटा, क्या ले लो, एलसीएम। सर क्या आएगा, मैंने कहा वही वाली बात, सेम वाली बात, कि यहाँ भी 841, यहाँ भी 841, तो सीधी सी बात है यहाँ भी 841। और जब यहाँ और यहाँ, यानी कि दोनों तरफ, नीचे दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू हो तो ऊपर की वैल्यूज भी ऐसी कैसी आती है, ऊपर के मान भी ऐसे कैसे आएंगे। तो 441 और माइनस का 400, क्या हो जाएगा बेटा, 441 माइनस का 400, ठीक है। अब कितना आएगा, तो अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, आराम से, क्यों नहीं आएगा। अच्छा 441 में से 400 जाएगा, 441 में से 400 के तो कितना बचा बेटा, 41 ही बचेगा, सीधी सी बात है। और अपॉन में कितना बचेगा, 841 है ना, मतलब 841। तो ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर, क्योंकि ये कैंसिल तो होगा नहीं भाई, है ना, ये कैंसिल तो होगा नहीं, हाँ नहीं होगा, आराम से नहीं होने वाला। तो यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था भाई, ये एक नंबर, है ना, बहुत प्यारा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं वहां पर आपके डाउट को पढ़ूंगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट भी सोल्व करूंगा। और प्लीज जितना हो सके, है ना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और उसके बाद वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट है स्पेशली उनको तो शेयर आपको करना ही है, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।